हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में। कल जैसा कि आपसे हमारी बात हुई थी कि हम लोग नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल में बताया था कि हमारे चैनल में क्या होगा, कैसे होगा। एकेडमी की क्लास थी, आपको मैंने बताया था। तो मैं फिर से आपका अपना आर्यन, फिर से आपके नए वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस, आज हम कुछ साइंस के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ें साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस को एग्जैक्टली कहते क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ से आया, कैसा शब्द है, किसने दिया है, इसके जनक कौन है, इसका डिफिनेशन, मतलब हर चीज़ को हम बेसिक तरीके से जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो बेटा, मैंने आपको आज क्लास में इसलिए बेस पढ़ा रहा हूँ कि 9, 10th, 11th, 12th ये चारों क्लास के लिए बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप पहले ही बेस आपका नहीं मजबूत रहेगा तो आप आगे की जो है आप वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको छत पे चढ़ना है, तो आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे तो जल्दी चढ़ पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं डायरेक्ट चौथी पे चढ़ जाऊँ तो आप ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे, हो सकता है आप गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, मुँह फूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नए वीडियो में। हमारे आज का हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम साइंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आप लोग, आई नो आप लोग को बहुत कुछ आता होगा साइंस के बारे में। साइंस किसे कहते हैं? पहली बात तो साइंस मीन्स होता क्या है, आप लोग को अच्छी तरह से पता है। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है, ठीक है। साइंस का जो फुल फॉर्म होता है, आपको हम फुल फॉर्म आज बताएंगे। साइंस के फुल फॉर्म क्या होते हैं? साइंस, एस मीन्स होता है सिस्टमैटिक, सी मीन्स होता है कम्प्रिहेंसिव, आई मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन एंड, और ई मीन्स होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, कॉजेज, इफेक्ट्स। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के थोड़ा नोट कर लीजिएगा। सिस्टमैटिक एंड कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इसका मतलब हम बता दें, सिस्टमैटिक मीन्स आपको पता ही होगा क्या होता है। सिस्टमैटिक मीन्स होता है व्यवस्थित, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है आपका, जैसा कि आप जानते हैं, कम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है व्यापक, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल होता है, और जो कि आपका एक्सप्लोरेशन है, इसका मतलब होता है अवशेषण। नेचर्स के बारे में आपको पता होगा, काजेस, इफेक्ट्स, ये तो आप जानते होंगे इसका हिंदी क्या होता है। तो बेसिक चीज हमारी ये है कि ये साइंस कहाँ से आया है, इसकी लैंग्वेज कौन सी है। द इंग्लिश वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया, ठीक है। लैटिन वर्ड सिंटिया, इसको आप देखिए मैं ब्लैक से किया हूँ, आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक से मैंने इसे मार दिया, हाईलाइट कर दिया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। द इंग्लिश वर्ड साइंस इज डिस्क्राइब फ्रॉम द लैटिन, जो कि ये साइंस शब्द जो लिया गया है लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से लिया गया है, ठीक है। सिंटिया बोले से साइंटिया बोले, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप उसे पढ़ सकते हैं। जो कि द इंग्लिश वर्ड जो साइंस है, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के साइंटिया नामक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको अगर ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो साइंस है ये कहाँ से लिया गया है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसका डिफिनेशन, साइंस की डिफिनेशन ऑफ साइंस। बहुत मैंने उड़ा चढ़ा के नहीं बताया है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैंने देखा बड़े बड़े डिफिनेशन बता दिए हैं। बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ, आगे चल के मैं इसका पूरा डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है ये साइंस का। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफिनेशन है। आपको अगर सुन के याद हो जाएगा, क्योंकि ये कितने वर्ड का है? 5 वर्ड का डिफिनेशन है आपका, आपको ये सुन के याद हो जाएगा। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। इसको हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वह विषय जिसे हम सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, अब सबसे मेन चीज इसमें साइंस में होता है कि इसके जनक, हु इज द फादर ऑफ साइंस, साइंस के जनक कौन है। मेन चीज, सबसे अच्छा टॉपिक ये है। आपको अगर वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले, आपको इसके फादर अलग अलग तरीके से, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब पे, गूगल पे दिखाता है कभी कभी कि फादर ऑफ साइंस कौन है? अरस्तु है। जी नहीं, अरस्तु नहीं है, ये चीज बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि अरस्तु आपको पता होगा कि बायोलॉजी के फादर है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि
साइंस के जो फादर हैं, जो फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलियो गैलीली। ये कहाँ के हैं बेटा? गैलियो गैलीली ये कहाँ के हैं? ये एक इटालियन, ठीक है, इटली के निवासी हैं, ठीक है, इटली के निवासी हैं। इन्हें खगोल विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि साइंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे साइंस के कुछ अलग पार्ट के बारे में। हाँ तो बेटा, देयर आर इम्पोर्टेंट 3 पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, साइंस के 3 प्रकार होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसका मतलब होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है, इसके जनक कौन है, इसके मतलब हर चीज़ को डीपली हम समझेंगे फिजिक्स है क्या, ठीक है। तो मैंने फिजिक्स का डिफिनेशन बहुत ही इजीली तरीके से बनाया, आप लोग सुन के याद कर लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। थोड़ा आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से पढ़ें। मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं आपको बहुत ऊपर तक लेके जाऊँगा, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो। जब हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो और ही डीपली पढ़ाएंगे, एकदम मतलब समझ रहे हो ना, एकदम डीपली पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स, पहले हम फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, लाइट, साउंड, प्रेशर एंड ग्रेविटी, ठीक है। इसको हिंदी में आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा, प्रकाश, साउंड, प्रेशर मतलब दाब, गुरुत्वाकर्षण एटसेट्रा मतलब सभी चीज़ों को जिसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ रहे, फिर से आप लोग देख ले। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, लाइट, साउंड, प्रेशर एंड ग्रेविटी एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ तक आपको जरूर समझ में आएगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में बेटा आपने देखा होगा, लाइट जो भी है सब फिजिक्स ही है। पंखा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कुछ गिर रहा है बेटा, जो साइकिल चल रही है, मतलब जो साइकिल आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो ये किसकी वजह से? ग्रेविटी। और ये सब किस में आता है? फिजिक्स में। तो आप हर चीज़ जो आपके दिनचर्या में जो हो रहा है, वर्क हो रहा है, उस सब चीज़ किस में आता है? फिजिक्स में आता है, ठीक है। जितने भी पार्ट हैं आपके हमारे डेली लाइफ में, जो भी पार्ट है वो सारे क्या है? फिजिक्स हैं, ठीक है। आप एग्जैक्टली मुझे विश्वास आप समझ रहे होंगे। तो आइए अब बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। बेटा इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके फादर ऑफ फिजिक्स में। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ फिजिक्स और कभी पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जब आपसे पूछे फादर ऑफ फिजिक्स तो आप बताएंगे क्या? जब फादर ऑफ फिजिक्स पूछेगा तो आप बताएंगे कि द फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। कौन है? जब आपसे देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे। जब आपसे बोलेगा कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, देखिए बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले वीडियो ये देख सकते हैं। मैंने लिखा जरूर है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी इसको बता रहा हूं, तो आप अपने चाहे तो अपने नोट्स में हिंदी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स, जो कि फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के जो पिता है, कौन है? सर आइजैक न्यूटन। जब आपसे कुछ न पूछा जाए और क्वेश्चन में लिखा रहे फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप क्या बताएंगे? आइजैक न्यूटन। और जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सर अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है बेटा? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। हाँ तो बेटा दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या हम? केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं, केमिस्ट्री की डिफिनेशन देखते हैं। तो देखते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस and what happens to them in different condition or when mixed with each other, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है आपको क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संरचना के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना अगर आप जान लेते हैं कि पदार्थों की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो आप समझ लेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। What happens to them different condition and
when mixed to each other। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे दो पदार्थ को हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ हमें मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। जब हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे उसमें जब रिएक्शन आपको हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि दो पदार्थों को जब बीच में मिलाते हैं तो नया सब्सटेंस प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री और एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बेटा यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के दो अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो आप जहां से देख सकते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, जेबियर इब्न हयान, ठीक है। इनका पूरा नाम है जेबियर इब्न हयान और इन्हें क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा गेबर। इनका एक शॉर्ट नेम है, क्या है, निक नेम, जैसे सबका निक नेम होता है वैसे इनका एक निक नेम है गेबर, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो एंटोनी लॉरेंट डी लोवेसियर, ठीक है। आप इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह समझ लें। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप यहीं से मेरी पहली क्लास से अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर दें तो आगे क्लास में जो मैं लिखाऊंगा, और अगर आप जैसे मैं नहीं रहा, मैं वीडियो नहीं देख रहा और आप अपनी नोट्स खोल के देखेंगे कि तुरंत आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने ये चीज़ बताया था हमें, ठीक है। अब हम आपको लास्ट पार्ट पे ले चलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। ये साइंस का लास्ट पार्ट है बायोलॉजी और बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही एकदम सरल डिफिनेशन है इसका बायोलॉजी का, जिसे आप आंख बंद करके सुन लेना तो भी याद हो जाएगा। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स और एनिमल्स मतलब पौधों और जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। पौधों के बारे में जैसे आपको पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पौधों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो कि एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जीव जंतु, हाँ, लेकिन बेटा जो इसमें पढ़ाया जाएगा निर्जीव नहीं, वो जो जीवित रहे, ठीक है, उनके बारे में। तो इनके अब देखिए वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू वाली वीडियो में बताया था वो चीज़ यहाँ है। फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ये चीज आप नोट कर लेना। और बेटा सबसे बड़ा नोट यहाँ पे होता है, जैसे आप IIT JEE अगर किसी अदर की तैयारी करेंगे बड़े लेवल की, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, फर्स्टली यूज ऑफ दिस वर्ड, मतलब कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो वो थे, कौन थे, लैमार्क एंड ट्रूनरस, ठीक है। ये चीज बेटा आप जरूर याद करना कि फर्स्टली जो बायोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था, तो वो थे लैमार्क और ट्रूनरस ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहा हूँ आपको। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और बेटा हमें सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम जब भी क्लास आपको पढ़ाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ सर की क्लास आ गई है, तो आप वहाँ से वीडियो ले लें। और बेटा जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उसके नोट्स आप बनाते जाएं, क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत किया है, बेस से शुरुआत किया है, और मुझे लग रहा है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।